बिहार की राजनीति इन दिनों एक अलग ही मुद्दे पर चल रही है और जहां एक ओर जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार में सियासत तेज है, तो वहीं विपक्ष की ओर से बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। दरअसल जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा दायर हलफनामे पर बोलते हुए बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर खुले तौर पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ नहीं चाहते, दोनों मिले हुए हैं, ये तो बस एक सर्वे है। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से। इसको हम लोगों ने बताया भी है, इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वे सिर्फ झूठ बोलना और सच को दबाना जानते हैं। उन्होंने हलफनामे में भी इसका विरोध किया है, साफ कर दिया है कि बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है और इसका विरोध कर रही है। अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो उन्हें ये जाति जनगणना पूरे देश में करानी चाहिए। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से ही विरोधी रही है। बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं, और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था, और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। तो वहीं जाति जनगणना के समर्थन में बोलते हुए कांग्रेस वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने बयान दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब अनुसूचित जाति की जनगणना हो सकती है, अनुसूचित जनजाति की गणना हो सकती है, तो ओबीसी की जनगणना और सामान्य वर्ग की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? केंद्र में बैठी सरकार, उनसे निरंतर मांग की जा रही थी, अगर उनको करनी होती तो ना तो हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की जरूरत पड़ती, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती। अब क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बिहार सरकार कर रही है, जनगणना कर रही है, जाति जनगणना कर रही है, वो सही ठहराएगी। तो इसी बीच जाति जनगणना मामले में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद जताई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही जाति जनगणना के समर्थन में अपना फैसला सुनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है, हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाईकोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में फैसला देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को अपने हलफनामे में बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा था कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ उसे है। बहरहाल विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है और सुप्रीम कोर्ट इस सर्वे पर क्या फैसला सुनाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।